बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेंसेस क्या होते हैं और ये क्या शो करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, टेंसेस शो व्हेन समथिंग हैपन्स। टेंसेस ये चीज़ दिखाता है जब कुछ होता है किसी भी टाइम पर, किसी भी वक्त, या वो माजी में काम हो जाए या वो काम मौजूदा जो वक्त चल रहा है उसमें हो या फिर आने वाले वक्त में हो। तो टेंसेस में हम बात करते हैं प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, यानी कि जो उस टाइम पीरियड में जो काम होता है हम टेंसेस में उसकी बात करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में है प्रेजेंट टेंस के लिए आई ईट, यानी कि मौजूदा वक्त की बात हो रही है प्रेजेंट टेंस में, मौजूदा दौर की। तो उसके लिए एक एग्जांपल में सेंटेंस है आई ईट, मैं खाता हूँ, ये अभी अभी की बात हो रही है। पास्ट टेंस में आई एट, मैंने खाया, अभी नहीं खाया, पहले खाया था, मतलब वो वक्त गुजर चुका है। फ्यूचर टेंस में आई विल ईट, मैं खाऊंगा, मतलब कि ना प्रेजेंट में अभी कोई काम हुआ है ना ही पास्ट में हुआ है, आने वाले वक्त में इस काम ने होना है। अब आगे हमें बताया जा रहा है वर्ब की इम्पोर्टेंस। वर्ब आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ वर्ड। दे टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ अफेयर इन पर्टिकुलर सिचुएशन। वर्ब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वर्ड की, यानी कि बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें वर्ड में आप नाउन भी होते हैं, वर्ड में प्रोनाउन भी होते हैं, वर्ड में ऑब्जेक्ट भी होते हैं, वर्ड में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ड में प्रीपोजिशन भी आती है। मतलब वर्ड की बहुत सारी किस्में हैं जिसमें एक किस्म वर्ड की है वर्ब, यानी कि ये जो वर्ब है ये हमारे एक्शन को शो करता है। जो भी काम हम करते हैं वो वर्ब की कैटेगरी में आता है, और ये वर्ब भी हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो चीज़ हो रही है उसके बारे में बताता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सोया जा रहा है, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, चला जा रहा है, बैठा जा रहा है, बातें की जा रही हैं, लड़ाई हो रही है, पढ़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें वर्ब बताता है, यानी कि काम का होना वो हमें वर्ब से ही पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सेंटेंस है, द चिल्ड्रन टॉक वेरी लाउडली। अब यहाँ पर जो टॉक है उसको बोल्ड लिखा हुआ है और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्ब। तो ये जो टॉक है दिस इज़ द वर्ब, यानी कि ये एक्शन है। बच्चे लाउडली बोल रहे हैं। अगर हमसे बोलें बच्चे लाउडली तो बात समझ नहीं आएगी, बच्चे लाउडली क्या। तो ये जो टॉक है ये हमें बताता है कि बच्चे लाउडली बातें कर रहे हैं। तो बातें या बोलना ये एक एक्शन है, ये वर्ब कहलाता है। सेकंड सेंटेंस है, माय डॉटर इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। अब यहाँ पर जो इज़ है ये भी वर्ब है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है। अगर इसको मैं सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करूँ, मेरी बेटी एक टैलेंटेड आर्टिस्ट। अब ये दो चीज़ आपस में लिंक नहीं कर रही है। अब इसको लिंक करने के लिए क्या चीज़ है, इज़, मेरी बेटी एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है। तो ये जो इज़ एम आर है इनको हम बी वर्ब्स भी कहते हैं और लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, ये भी वर्ब की एक किस्म है। ऑल सेंटेंस रिक्वायर अ वर्ब, द टेंस आर पार्ट्स ऑफ verbs that tells you the time when the action referred to in the sentence took place। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जितने भी सेंटेंस हैं उनमें वर्ब की ज़रूरत रहती ही है, और जो वर्ब है वो टेंस का पार्ट है। जो एक्शन होता है उसका टाइम पीरियड को भी हमें वर्ब ही बता रहा होता है कि वो चीज़ आज हुई है, कल हुई है, आने वाले वक्त में हुई है, ये भी हमें वर्ब से पता चल रहा होता है मैनी टाइम। अब वर्ब की कुछ फॉर्म्स हैं। ये जो वर्ब है ये अपनी फॉर्म से ही टाइम पीरियड को बताता है कि अगर एक काम हुआ है जैसे सोना, तो वो अभी सोया है, कल सोया है, परसों सोया है, सोएगा। तो ये वर्ब ही हमें बता रहा होता है कि एक्शन एक्चुअली किस टाइम पर हुआ है। तो इसके लिए वर्ब की कुछ फॉर्म्स हैं। एक है बेसिक फॉर्म। द बेसिक फॉर्म इज़ अ बेसिक वर्ब फॉर्म, यानी कि ये वर्ब की बेसिक फॉर्म है। जो बेसिक फॉर्म कहलाती है वो वर्ब का असल है। It also called as it has no inflection, no ending such as ing or it। अच्छा, जो वर्ब की बेसिक फॉर्म है उसके अंदर आपको उसमें कोई भी ऐसे उसकी एंडिंग में कोई ed, कोई s या es या कोई ing साथ में लगा हुआ नहीं दिखेगा। जैसे कि ईटिंग, नहीं, ईटिंग में ing एंड में आ रहा है, तो ये अब वर्ब की बेसिक फॉर्म नहीं रही। ईट वर्ब की बेसिक फॉर्म है, अगर ईटिंग हो जाता है तो ये वर्ब की बेसिक फॉर्म नहीं होगी, ये वर्ब की कुछ और फॉर्म बनती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इस तरीके से अब ईटन, अब ये भी वर्ब की बेसिक फॉर्म नहीं है, ईट बेसिक फॉर्म है। ईट्स, अगर ईट के साथ एस लग जाए तो तब भी ये वर्ब की बेसिक फॉर्म नहीं कहलाएगी। तो बेसिक फॉर्म में कोई भी एंडिंग नहीं होती इस तरह की, एस के साथ, ing के साथ या ed के साथ या और भी किसी तरह से। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ लिस्टेड इन डिक्शनरी entries
द बेस फॉर्म ऑफ एनी वर्ब कैन बी चेंज इनटू सिंगुलर और प्लूरल, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। जो वर्ब की बेसिक फॉर्म है उसको डिक्शनरी में इंटर किया जाता है और फिर हम उसको जो बेसिक फॉर्म है उसको हम चेंज कर सकते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में, सिंगुलर में, प्लूरल में। यहाँ एग्जांपल में हमारे पास स्माइल है जो कि बेसिक फॉर्म है। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं या सिंगुलर किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, तो हम स्माइल के साथ एस ऐड कर देते हैं, स्माइल्स। अब इसी तरह से अगर हम पास्ट टेंस के लिए स्माइल वर्ब को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि वो मुस्कुराया, मुस्कुराता है नहीं, मुस्कुराया यानी कि पास्ट में, तो हम कहेंगे ही स्माइल्ड। अब एंड में क्या लग गया, ईडी। अब ये बात वर्ब हमें एक्शन के होने के बारे में बता रहा है, तो कब बता रहा है कि ये एक्शन पास्ट में हुआ है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर टू टेंसेज, द प्रेजेंट एंड पास्ट, एज द टर्म इम्प्लाई द प्रेजेंट टेंस रेफर टू एक्शन एंड स्टेट इन द प्रेजेंट, while the past tense talk about the action and state in the past. To refer to the future, we often use the present tense with the modal verb. यहाँ बताया जा रहा है हमें कि इंग्लिश लैंग्वेज में दो टेंसेस हैं, प्रेजेंट और पास्ट, जिसमें टर्म्स का इम्प्लीकेशन होता है। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट के एक्शन को शो करता है, पास्ट टेंस पास्ट के एक्शन को शो करता है, और उसमें वर्ब में हमारे पास क्या होती है, चेंजिंग होती है जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे होते हैं। लेकिन जो कि फ्यूचर टेंस है उसमें हमारे पास जब हम फ्यूचर में टेंस को चेंज करते हैं तो वो मोस्टली प्रेजेंट टेंस की तरह ही हमारा सेंटेंस होता है, लेकिन उसमें हम मॉडल वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं अपने टेंस को फ्यूचर में चेंज करने के लिए। जबकि पास्ट और प्रेजेंट टेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ वर्ब के अंदर चेंजिंग करते हैं, लेकिन हम उसमें कोई मॉडल वर्ब सिंपल सेंटेंस के लिए यूज़ नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास सेंटेंस है वी लीव फॉर लंदन टुनाइट। हम आज रात लंदन के लिए लीव करते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें लीव क्या बता रहा है, जिसको बोल्ड किया गया है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। यहाँ पर वर्ब की बेसिक फॉर्म आ रही है। लेकिन अगर हम फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ उसके लिए एग्जांपल है वी विल अटेंड द डिनर ऑन फ्राइडे। अब विल अटेंड, यहाँ विल जो है मॉडल वर्ब है और अटेंड बेसिक फॉर्म ही है वर्ब की। अब ये ऑलमोस्ट प्रेजेंट टेंस की तरह ही सेंटेंस है, लेकिन फ्यूचर में चेंज करते हुए हमने क्या किया, मॉडल वर्ब विल यूज़ किया। तो सेंटेंस की मीनिंग है हम फ्राइडे को डिनर अटेंड करेंगे। द प्रेजेंट टेंस इज़ द मोस्ट बेसिक टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। Generally, we use it to refer to present activities or to talk about routines or habits. We also use the present tense to refer to facts and beliefs. It also used to make general statement about people and things. यहाँ हमने कहा जा रहा है कि जो present tense है वो इंग्लिश लैंग्वेज का मोस्ट बेसिक टेंस है और वो यूजुअली इस्तेमाल किस लिए होता है, रूटीन या हैबिट के या एक्टिविटीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और हम प्रेजेंट टेंस को फैक्ट और बिलीव्स के लिए भी यूज़ करते हैं। और जनरल स्टेटमेंट हो किसी भी चीज़ या किसी भी लोगों के बारे में तो तब भी हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल है शी लीव्स फॉर वर्क एट 7:30 एवरी मॉर्निंग। यहाँ रूटीन की बात हो रही है कि वो हमेशा हर सुबह 7:30 बजे अपने काम के लिए निकल जाती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये फैक्ट है कि सूरज मशरिक़ से निकलता है। हैरी यूजली ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाइन विद हिज मील, ये जनरलाइजेशन है कि हैरी जो है आम तौर पर वाइन का ग्लास अपने खाने के साथ पीती है। रेगुलर वर्ब्स आर मेड पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो रेगुलर वर्ब होते हैं उनके साथ अगर हम ईडी को ऐड कर देते हैं तो वो पास्ट टेंस में सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि द ऑडियंस लाफ्ड लाउडली एट हिज जोक। यहाँ पर हमारे पास लाफ जो है वो रेगुलर वर्ब है, उसके साथ जब हम ईडी को ऐड करते हैं तो वर्ब किस में चेंज हो गया, सेकंड फॉर्म में, और हमारा सेंटेंस भी पास्ट टेंस में चेंज हो गया। अगर हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब की तो यहाँ है इरेगुलर वर्ब डिफरेंट फ्रॉम द बेस फॉर्म एज दे हैव अ डिफरेंट स्पेलिंग टू इंडिकेट द पास्ट टेंस। यहाँ में बताया जा रहा है कि जो रेगुलर वर्ब है उसकी बेस फॉर्म से वो रेगुलर वर्ब डिफरेंट होता है बेस फॉर्म से,
और उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है पास्ट टेंस में। जैसे कि स्विम बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हम इसको अगर पास्ट टेंस के लिए स्विम को यूज़ करें तो उसके लिए जो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो स्विम्ड नहीं होगी, क्योंकि स्विम एक इरेगुलर वर्ब है। तो उसके लिए जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है वो है स्वैम। अनलाइक द पास्ट टेंस, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन द पास्ट टेंस इज़ द सेम वेदर द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि पास्ट टेंस में जो वर्ब की फॉर्म है वो सेम ही रहती है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस था तो उसमें वर्ब की फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए चेंज हो जाती थी एस या ई एस के साथ, लेकिन पास्ट टेंस में सिंगुलर हो हमारे पास सब्जेक्ट या प्लूरल हो, हमारी वर्ब की जो फॉर्म है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो सेकंड फॉर्म वैसे ही रहेगी। जिस एग्जांपल है द गर्ल ड्रंक द वाटर, सिंगुलर सब्जेक्ट है गर्ल, अब इसके साथ ड्रंक पास्ट टेंस में वर्ब है। कोई इसी तरीके से अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो द गर्ल्स तो प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी हमारे पास पास्ट टेंस में वर्ब क्या आएगा, ड्रंक ही। अब इसमें चेंजिंग नहीं होगी, कोई एस एस का इजाफा प्रेजेंट टेंस की तरह नहीं होगा, यहाँ हमें ये बताया जा रहा है। द प्रेजेंट कंटिन्यूस इंडिकेट ऑन गोइंग फ्यूचर एक्टिविटी, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है यानी कि मौजूदा वक्त में एक काम जारी है, वो किस चीज़ की तरफ इशारा करता है, एक काम के उस वक्त जारी होने की तरफ और फ्यूचर एक्टिविटी की तरफ, कि वो काम जारी है और फ्यूचर में कहीं जाके ख़त्म होगा। उसके लिए सेंटेंस है हमारे पास द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द बर्स्ट पाइप, वर्कर्स जो है रिपेयर कर रहे हैं फटे हुए पाइप को, यानी अभी वो कर रहे हैं और उनकी एक्टिविटी कंटिन्यू है। सेकेंड सेंटेंस है आई एम टॉकिंग माई डॉग्स फॉर अ वॉक इन एन आवर टाइम्स, द पास्ट कंटिन्यूस इज यूज टू एन एक्टिविटी दैट वाज ऑन गोइंग एट द सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस में जो एक्टिविटी है वो जारी होती है, लेकिन एक पास्ट टाइम के सर्टेन पॉइंट तक, मतलब वो पास्ट में ही एक जारी एक्टिविटी थी जिसके बारे में बात होगी। एग्जांपल है शी वॉज वर्किंग वेरी हार्ड लास्ट मंथ, वो लास्ट मंथ बहुत मेहनत कर रही थी, पास्ट में एक एक्टिविटी के जारी होने की बात हुई है एक स्पेसिफिक टाइम के साथ। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट एन ऑन गोइंग सिचुएशन दैट वॉज इंटरप्टेड बाई अ सिंगल पास्ट एक्शन, द ऑडियंस वॉज इंजॉइंग द कंसर्न व्हेन द पुलिस अराइव्ड। अब यहाँ हमें बताया जा रहा है कि पास्ट में कोई एक्टिविटी जारी हो और जिसमें कोई पास्ट एक्शन भी आ जाए, तो उसके लिए आप किस तरह से सेंटेंस यूज़ करेंगे। एग्जांपल है कि ऑडियंस जो है क्या कर रही थी, पार्टी या कंसर्न को एंजॉय कर रही थी जब पुलिस आ गई। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड व्हेन एन एक्शन और सिचुएशन इन द प्रेजेंट इज़ लिंक्ड टू अ मोमेंट इन पास्ट। It is often used to show action that have happened up to the present but are not complete yet. अब यहाँ बताया जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तब इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी सिचुएशन जिसका लिंक है इसके साथ, प्रेजेंट के साथ, वहाँ वो मोमेंट हुआ और वहीं पास्ट में होके वहीं पर ख़त्म हो गया। ये अक्सर ये जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये ऐसे एक्शन को शो करता है जो प्रेजेंट का है लेकिन अभी तक जो प्रेजेंट का है और प्रेजेंट में ही कंप्लीट हो चुका है, या पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ फॉर्म्ड बाय हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। द पास्ट परफेक्ट इज़ फॉर्म्ड बाय हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट दोनों के सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करना है, किस तरह से उसका फॉर्मूला है, वो बताया जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़, हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम जिस तरह से सेंटेंस को फॉर्म करते हैं सब्जेक्ट के साथ हम हेड का इस्तेमाल करते हैं और फिर पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट के, वी कैन गो आउट नाउ, माई कार हैज़ बीन रिपेयर्ड। हम अब बाहर जा सकते हैं, मेरी कार ठीक हो चुकी है, यानी कि कार हैज़ बीन रिपेयर्ड। नेक्स्ट है आई हैव वर्कड इन द सिटी फॉर द पास्ट 5 ईयर। यहाँ है मैं इस सिटी में पिछले 5 सालों से काम कर चुका हूँ। स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश मेक मिस्टेक विद द यूज़ ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। अच्छा, बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स हैं
वो ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का जब सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसमें मिस्टेक करते हैं। कैसे? आई हैव वॉच्ड दैट मूवी ऑन फ्राइडे। अब उन्होंने यहाँ पर जैसे मिस्टेक में क्या किया है कि मैं ये मूवी देख चुका हूँ फ्राइडे के दिन, तो ये सेंटेंस गलत है। इसको सही किस तरह से इसका यूज़, इसको किस तरह से सही हम यूज़ कर सकते हैं? द यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट टेंस वुड बी करेक्ट इन दिस इंटेंस। हमने सिंपल पास्ट टेंस में इस बात को कहना होगा, वो इस तरह से होगा, आई वॉच दैट मूवी ऑन फ्राइडे। मैंने ये मूवी फ्राइडे को देखी। यूजुअली द प्रेजेंट परफेक्ट शुड नॉट बी लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक टाइम, इन दिस केस फ्राइडे, बट टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम सच एज रिसेंटली, बिफोर एंड सिंस लास्ट ईयर। आमतौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि पास्ट परफेक्ट लिंक नहीं करता किसी भी स्पेसिफिक टाइम के साथ, जैसे इस केस में फ्राइडे हुआ है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम जैसे कि कोई रिसेंट की बात हो, बिफोर, सिंस, लास्ट ईयर, इस तरह से लिंक कर जाता है। मोस्ट पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। अ रूल टू रिमेंबर इज़ व्हेन अ सेंटेंस रेफर टू पास्ट एक्शन यू यूज़ द पास्ट परफेक्ट टू इंडिकेट दैट एक्शन दैट टुक प्लेस फर्स्ट। तो यहाँ में बताया जा रहा है कि आपने पहले यूज़ करना है सिंपल पास्ट को, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। बाय द टाइम आई अराइव्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट। मैं आया तो ट्रेन जा चुकी थी। टू माई हॉरर आई रियलाइज्ड एट द एयरपोर्ट दैट आई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई पासपोर्ट। अपने खौफ से मुझे ये, मतलब मुझे ये खौफ था, या इस खौफ से मुझे ये याद आया, मुझे ये पता चला एयरपोर्ट पर कि मैं तो अपना पासपोर्ट लाना भूल गया हूँ। मैं तो अपना पासपोर्ट लाना भूल गया। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स है वर्ब की। एक फॉर्म है जो बेसिक रियल फॉर्म है, वो है बेस फॉर्म। फिर है सिंगुलर प्रेजेंट टेंस के लिए जब हम फॉर्म को चेंज करते हैं बेस से सिंगुलर के लिए, जब हम अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं वो। फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि कंटिन्यूसली अगर कोई काम चल रहा है तो वर्ब की फॉर्म क्या कहलाती है? पार्टिसिपल। पास्ट टेंस में हम अगर हम बात करते हैं कोई काम हो चुका पास्ट में, तो उसके लिए पास्ट टेंस, जो काम पास्ट में होकर मुकम्मल हो गया, उसके लिए थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है बिगिन, बेसिक फॉर्म। और अगर सिंगुलर पर्सन है, प्रेजेंट टेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो बिगन्स सिंगुलर पर्सन के साथ, यानी ही, शी, इट। कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने यूज़ करना है बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस। और इसी तरीके से अगर कोई काम जारी है तो बिगनिंग, फिर पास्ट टेंस बिगन, पास्ट पार्टिसिपल बिगैन, बिगन। इसी तरीके से बाइट, बाइट्स, बाइटिंग, पिट, बिटन, कैच, कैचेस, कैचिंग, कॉट, कॉट, फॉल, फॉल्स, फॉलिंग, फेल, फेलन, फॉरगेट, फॉरगेट्स, फॉरगेटिंग, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फ्रीज, फ्रीजेस, freezing, froze, frozen, give, gives, giving, gave, given, know, knows, knowing, knew, known, run, runs, running, ran, run, sing, sings, singing, sang, sung, write, writers, writing, wrote, written। तो ये थी डिफरेंट फॉर्म्स वर्ब की। आई होप आपको टेंस की समझ आ गई होगी और टेंस में वर्ब का यूज़ हमें क्या बताता है ये भी समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह।